वेलकम तारा फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि इस मंथ में यानी कि जून मंथ में आप सभी को कौन सा एलिमेंट सर्व करेगा या किस एलिमेंट पे आपको और काम करना चाहिए। क्योंकि ये जोडिक साइंस की रीडिंग है, यानी कि सभी जोडिक साइंस के लिए हम मैसेजेस देखेंगे फायर, एयर, अर्थ और वाटर के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा जो अदर एलिमेंट है वो हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और आपको उस पर काम करना चाहिए, तो ये रीडिंग इस बारे में भी रहेगी। और साथ ही साथ क्या मैसेजेस हैं जून के मंथ के लिए वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये 4 कार्ड हैं सेशन डेक से, तो ये चारों अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें से हम शफल करके देखेंगे कि इन चारों एलिमेंट्स में से सभी साइंस के लिए रीडिंग के टाइम पे कौन सा एलिमेंट आता है। तो उस एलिमेंट के ऊपर काम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकें। तो होप कि आपके लिए आज का मैसेज काम करे। चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और आपसे यही कहना है कि आपको अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, या अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं। और मेरा ये सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं पिका कार्ड रीडिंग्स के लिए। साथ ही साथ जब भी आप यहाँ से जाएंगे तो अगर आपको पता नहीं होगा तो इस वीडियो के साथ में मेरी यही इंटेंशन सेट है कि आप जो कुछ भी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, यानी कि जो भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ के जाएंगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा बैक, यानी कि वही एनर्जीज आपको बैक मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद नहीं आती है, आपको एनर्जी समझ में नहीं आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दोबारा कनेक्ट नहीं होइएगा। और अगर आपको ये एनर्जी समझ में आती है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद में आती है और ये इस चैनल की एनर्जीज आपको समझ में आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि वो आपकी लाइफ में भी 10 फोल्ड आपको मिल सकें, आप उसको रिसीव कर सकें। तो बहुत ही क्लियर इंटेंशन सेट है हमेशा की तरह इस वीडियो के साथ में मेरी। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे काम करेगा, किस तरह के मैसेजेस आपके काम में आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को फायर साइंस के साथ में। तो वेलकम फायर साइंस, आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जीज किस तरह से काम करेंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इस मंथ में आपको सर्व करेगा या फिर आपको उससे हेल्प मिल सकती है। ओके, यहाँ पर ओह माय गॉड, फायर के लिए फायर एलिमेंट ही आया है। कार्ड कहता है कि जो फायर होती है वो पुरानी चीज़ों को खत्म करके एक न्यू एनर्जीज को, हायर फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर आपकी बढ़ा सकती है। आर्चएंजल गैब्रियल जो है वो यहाँ पर आपके साथ में रहेंगे इस मंथ में और आपको मदद करेंगे ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने पे, या फिर उनके जो असिस्टेंट हैं वो आपकी मदद करेंगे ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने में जिसमें आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपनी एनर्जीज को, जो कि कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज हो, यानी कि जहाँ पर आपको टेंशन हो रही हो, जहाँ पर आप उलझ रहे हो, उस जगह से आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी और उसको पीस की जगह पे, एक वार्मथ की जगह पे और नरिशमेंट की जगह पे सर्व किया जाएगा या चेंज किया जाएगा। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की जगह से निकल के, परेशानियों की जगह से निकल के आपको पीस, वार्म और नरिशमेंट की जगह पे एनर्जीज में कनेक्ट रहना है लोगों के साथ में। ये कहा जा रहा है कि यू कैन आस्क फायर टू हेल्प यू ईट द राइट फूड। तो आप फायर साइंस हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जिस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है, आपको ऐसा फूड नहीं खाना है इस मंथ में जिससे आपकी एनर्जीज ड्रेन होती हैं, यानी कि जिसे खा के आप लेथार्जिक महसूस करते हैं। कोई आप जंक फूड खाते हैं, कोई तला भुना ज़्यादा खाते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप सही फूड खाएंगे, यानी कि सही तरीके का खाना आप खाएंगे, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो पाथ है या एसेंशियल जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ेंगे। और इससे आपका जो ऑरा की एनर्जीज है और जो आपकी चक्रास है, 5th डायमेंशनल एनर्जीज में, वो और भी ज़्यादा उनकी एनर्जीज हाई होगी, ग्लो करेंगे और इससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगा, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को इन्वोक करें और लगातार आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को, जिनके लिए मैसेज भी फायर का आया है। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का, 8 ऑफ कप्स का, अगेन फायर। ओके, कप्स का ही कार्ड है, नरिशमेंट की ही एनर्जीज हैं अगेन आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड आपके लिए 2 कप्स के आए हैं और एक पेंटाकल का। फायर ऑलरेडी आपकी रीडिंग में अपीयर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये भी अपीयर है आपकी रीडिंग में, जो कि फायर की एनर्जीज को बता रहा है। तो आपके लिए इस चीज़ को समझना जरूरी रहेगा इस मंथ में कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस करके चलें, यानी कि हो सकता है कि आपको पहले लगे कि आप 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, किसी चीज़ में आपके लिए काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन वहीं से आपकी जर्नी आगे स्टार्ट होगी और आप कहीं ना कहीं अपनी जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग पीछे चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं यहाँ पे और अपने पाथ की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी क्लैरिटी आएगी जिसमें अभी तक आप बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं और
और आपको लग रहा है कि आपका रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड भी यही कहता है आपसे, ये कार्ड भी यही मैसेजेस दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का, आपकी हैप्पीनेस मैटर करेगी और आपसे ओके आपकी हैप्पीनेस मैटर करेगी और आपकी लाइफ में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी जो कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे यहाँ कमाएंगे या फिर कमाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप जिस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स में देंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ सर्व करने वाली हैं। ओके तो यहाँ पर आप जिस तरह की भी एनर्जीज यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हैं या जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो इस वर्ल्ड में आपको आता हुआ दिखाई देगा और आपकी एनर्जीज यहाँ पर आगे आपको बढ़ने में मदद करेंगी। एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है आपके लिए, तो इस मंथ में आपको एसेंडेंट मास्टर बहुत सर्व करेंगे। विजुअलाइज सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए जरूरी है पॉजिटिव रहना या पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये इसलिए ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके कैरियर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आपकी लव लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। बाई चांस ये कार्ड इसके अंदर आ गए हैं, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, रिकंसिलिएशन और वेडिंग। तो आप में से किसी इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पार्टनर वापस आ सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है और आपके लिए अपने हार्ट को ओपन करना यहाँ पे सेफ है और आप यहाँ पे अपने हार्ट को ओपन करके जो लव की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको ले सकते हैं। ये बाई चांस आ गए हैं कार्ड इनके साथ में, तो मैंने आपको मैसेज बता दिए हैं। वैसे ये कार्ड भी बात करता है न्यू लव की, तो कोई आपके लिए पुरानी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आप खत्म करें या फिर आप किसी पुरानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको खत्म करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा भी गया है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। आप उस चीज से बाहर निकलेंगे तो आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होगी हैप्पीनेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ और सक्सेस की तरफ, ये आपकी लाइफ में सर्व करेंगी। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लाइट की तरफ जाएंगे या लाइट में ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी को चूज करेंगे और जो चीजें आपको लाइफ में होप देती हैं उसी की तरफ आप यहाँ पे जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हैं कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाएंगे तो आपकी लाइफ में अपने आप ही आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो हार्ट है यहाँ पे ओपन होगा और आप देखेंगे कि आपके हार्ट की कुछ डिजायर्स पूरी हो रही हैं। इनकी स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे एनर्जीज हैं फायर साइंस और आपकी हैप्पीनेस ही मैटर करेगी और अपनी हैप्पीनेस पर ही आप फोकस करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी पुरानी थॉट पैटर्न आपकी या बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं किसी इंसान के लिए भी, और उसकी भी चीजें हो सकता है कि चेंज हो जाएं या फिर अभी तक आपको लग रहा था कि ये इंसान ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है तो वो उसका कोई पुराना वर्जन हो और वो नए तरीके से आपसे बात करे या नए तरीके से आपके सामने रिएक्ट करे। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहाँ पे दो कार्ड कप्स की हैं और ये दोनों कार्ड सेम कलर की हैं। कहीं जो आपका सैक्रल चक्र है वो भी इफेक्टेड है यहाँ पे, यानी कि आपके सैक्रल चक्र पे आपको काम करना चाहिए इस मंथ पे और सोलर प्लेक्सस में। तो सैक्रल चक्र पे काम करेंगे तो आपको फ्लो के साथ में जाना होता है, अपने ड्रीम्स और डिसीजंस को फॉलो करना होता है। अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करेंगे तो आपकी जो फायर है उसको आपको बढ़ाना होता है, अपने अचीवमेंट की तरफ जाना होता है। तो आपके लिए अगेन फायर की एनर्जी से यहाँ पे तो फायर एलिमेंट आपको बहुत सर्व करेगा और आप में से कुछ लोग विचक्राफ्ट या स्पेल्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो चीजें भी आपको सर्व करेंगी। यानी आप जो कुछ भी कोई स्पेल वर्क करें, विचक्राफ्ट की एनर्जीज को यूज करें, अगेन पॉजिटिव वे में कीजिएगा, वो चीजें आपकी लाइफ में आपको सर्व करने में मदद करेंगी और जो भी स्पेल वर्क करेंगे उसको आप मैनिफेस्ट यहाँ पे होते हुए देखेंगे। लेकिन आपको वही चीजें लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी जो चीजें आप क्रिएट करना चाहते हैं या जो आपकी इंटेंशन है। सभी साइंस के लिए इंटेंशन बहुत मैटर करेगी कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है तो वही आपको मिलेगी। अगर आपकी इंटेंशन वो नहीं है तो फिर वो आपको सर्व कैसे करेगी। इसलिए भी आपसे यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है उस एनर्जी को जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है और पीस, वार्म और नरिशमेंट की एनर्जीज में रहना है। वही चीजें आपको स्प्रेड करनी है, वही चीजें आपको फैलानी है। इसी तरह से आप उस चीज को तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से प्योर होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को अगर सूट करता है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अपने पेट को थोड़ा हल्का भी रख सकते हैं, हल्का फुल्का आप खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। असिस्टेंट मास्टर्स के साथ में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जीज इस टाइम पीरियड में बहुत हाई रहेंगी और सभी तरह के जो असिस्टेंट मास्टर्स हैं आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत लंबी तो नहीं है जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो अब देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस मंथ के लिए। लाइफ इज प्ले ग्राउंड, यहाँ पर भी कार्ड है हैप्पीनेस का। तो अपनी हैप्पीनेस की तरफ आपको फोकस करना है और जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं उनको ये मान के चलिए कि लाइफ प्ले ग्राउंड है। कभी आप इसमें गिरते हैं, कभी आप उठते हैं, कभी आप दौड़ते हैं, भागते हैं, इसी तरह से जीवन बीत जाता है। तो आपको बैठना नहीं है, लाइफ इज ए प्ले ग्राउंड, लाइफ खेल है एक, तो उसको खेलना जरूरी है। डिसाइड वट यू वॉन्ट, यहाँ पे डिसाइड की ही एनर्जी है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर आप क्या करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा।
दिस इज नॉट योर बैटल। अगेन आपको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बचने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कोई इस तरह का झगड़ा, कोई इस तरह की चीजें, कोई इस तरह की बातें होती हैं जो कि आपको टेंशन देती हैं, तो आपको उन चीजों से दूर रहना है, लोगों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी मदद मिलेगी अपनी ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाने में। यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि आप उनके साथ कनेक्ट रहें। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और ये एनर्जीज आपको बहुत ही अच्छे से सर्व करने वाली हैं। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज, तो बहुत चिंताएं ना करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और जो भी सामने आ रहा है उसमें अपनी सक्सेस को ही विजुलाइज करना है। तो होप फायर साइंस आपके लिए रीडिंग काम की रहे। काम की रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग प्लस 777 को। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि इस मंथ में आपके लिए कौन सा एलिमेंट काम करने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए कौन सा एलिमेंट सर्व करेगा इस मंथ में एयर साइन को। वाटर सर्व करेगा आपको, इनकी इमोशंस की बात करते हैं। ओके, फायर साइन के लिए वैसे फायर का ही एलिमेंट आया था। तो ये कार्ड आपसे कहता है वाटर होता है आपकी बॉडी के सेल्स में होता है और ये प्योर डिवाइन लव को कैरी करता है और स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो कि आपके एसेंशियल में आपकी मदद कर सकती हैं। आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस में, आपकी बीमारी में या फिर आपकी रिलेशनशिप में आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इमोशनल साइड पे काम करना होगा। अपनी वाटर इनटेक को भी आपको बढ़ाना होगा और वाटर की एनर्जीज के साथ आप इसलिए काम कीजिए ताकि एक प्योरिफिकेशन आए। तो आप वाटर बॉडी के पास भी जा सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पर पानी जाता हो वहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वो आपकी ही जिम्मेवारी है। आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप वाटर को ब्लेस कीजिए, यानी कि अगर आप पानी पीते हैं तो एक पानी का गिलास जब भी आपके हाथ में होता है उसको लीजिए और उस वाटर को ब्लेस कीजिए अच्छे इमोशन पॉजिटिविटी के साथ में, और उसको पीने से आपको अच्छा महसूस होगा। नहाने जा रहे हैं तो नहाने वाले पानी को भी आप ब्लेस कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन ही होती है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पानी देख रहे हैं और उस पानी को भी आप ब्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वाटर हर जगह पे है। तो आपको ये भी कहा गया है कि आप वाटर के साउंड के साथ भी काम कर सकते हैं, अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं जब आप वाटर को ब्लेस करें। ये अफर्मेशन कहती है, वाटर आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू, आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव राउंड द प्लैनेट। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली हिंदी में कि आप वाटर को ब्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में या पॉजिटिविटी के साथ में। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 15 नंबर इंपॉर्टेंट रह सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, क्योंकि उसी नंबर का कार्ड है ये। तो अपने इमोशंस पे काम जरूर कीजिएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइन को। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, एयर की एनर्जीज में। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको एक नई शुरुआत बनाने में, एक बैलेंस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन को आप अचीव कर सकते हैं जहां पर अभी तक आप खुद को बहुत डिसबैलेंस में समझ रहे थे, या फिर जिस जगह पर आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट होगा और इस बैलेंस से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे क्या कैसी करनी है। तो जो भी चॉइसेस आप करना चाहें उसके अंदर आपका प्रोटेक्शन रहेगा, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी कि आप आगे बढ़कर कुछ चीजें अचीव कर सकें या कुछ चीजों को आप पा सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेट योरसेल्फ फ्री का, किसी भी तरह से कनेक्टेड है फायर साइन से तो उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, शील्ड योरसेल्फ का यहाँ पे कार्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना कहता है आपसे कि अपने आप को इस तरह की एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है जो कि हार्श हो सकती है या फियर बेस्ड हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी से अपने आप को बचाएंगे और अपने आप को हीलिंग की लाइट से कनेक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेंगे। डाइट आपकी भी इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है जैसे फायर साइन को बताया गया है। तो आपके लिए जो भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर होंगे इस मंथ में और आपको उसी तरह से चीजों को करना है। अगर कोई डिसीजन आपको करना है, कहीं से आगे बढ़ना है या फिर कुछ चूज करना है तो फियर की जगह पे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस मंथ में सर्व नहीं करेंगी और आप अपनी फुल पावर में रहेंगे, फुल अपने मैजिक के अंदर रहेंगे। और अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस करें तो वो एनर्जीज आपको कहीं भी सर्व नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 नंबर के 2 कार्ड हैं ये आपके लिए एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए उस सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है जो कि अभी तक हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पर भी कार्ड है योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट,
ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको बैलेंस में करने से ही आप पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह अपने आप को अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई एनर्जी है, इस मंथ में वो आपको सर्व नहीं करती। आपको कुछ चॉइसेस को करने में प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है, अपने आप को किसी एडिक्शन, किसी पैटर्न से, किसी हैबिट से, बिलीफ सिस्टम से आपको फ्री करना है, तो वो भी आप कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो बंधी हुई एनर्जीज हैं वो आपको सर्व नहीं करेंगी। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपसे कहता है कि अपने मैजिक में आना है, लेकिन आपको एक ही जगह खड़े रहने से चीजें नहीं मिलेंगी। दोनों ही कार्ड में सेम पोज है, तो आपको बैलेंस बनाना है किसी जगह से आगे बढ़ने के लिए, और वही चीजें आपकी लाइफ में सर्व करेंगी। पेनफुल जो भी आपकी लाइफ में रहा है वो एंडिंग हो रहा है इस मंथ में, और आपके लिए भाग्य चक्र जो है आपको बैलेंस सिचुएशन में ला रहा है, किसी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है और आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीजें समझ पाएंगे। लव का कार्ड यही कहता है कि जो प्यार होता है वो हमारे जीवन में सब कुछ, हमारे दुनिया में आसपास में बेहतर कर सकता है। आपसे यही कहा गया है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप क्रिएटिव होते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो लव की एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही होती हैं। टफ भी होता है और जेंटल भी होता है। तो आपने अपनी जर्नी में, अपनी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, और आपके लिए उस जगह से अब आगे बढ़ना जरूरी है। यानी कि या तो उसको नेक्स्ट आपके लिए कुछ ऐसा होगा इस मंथ में कि आप एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो कि आपको हेल्दी बनाएगा, हैप्पी बनाएगा और आपको मजबूत करेगा। यानी कि आप अपनी सिचुएशन में, अपनी पावर में आएंगे और किसी ऐसी सिचुएशन को आप यहाँ बैलेंस करेंगे जिसमें अभी तक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। यानी कि आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बढ़ने में आप खुद को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये चीजें आपकी लाइफ में इसी तरह से सर्व करेंगी जब आपको जहां पर भी एक बैलेंस बनाना है वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये ना 2 कार्ड हैं जिसमें लव के बारे में कहा गया है। लव इज हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है या फिर आपका कोई पर्सन है वो आपका साथ देगा कि नहीं देगा, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली वो आपका साथ देगा और आपकी लाइफ एक बैलेंस में आएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो लव ही है जो टफ भी होता है और जेंटल भी होता है, फुल ऑफ क्रिएटिव फन होता है और आपको फील गुड का फैक्टर करवाता है। चूज इट एंड यूज इट, यानी कि अपने आप को इमोशनली जरूर नर्चर करना है। लव जो है आपके इमोशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके लिए माइंड बॉडी स्पिरिट का कार्ड है। इनकी ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होना है। कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं आप, कुछ अपने कैरियर में नया शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप में से कुछ लोग अपने कैरियर को दिशा देने के लिए कुछ ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि किसी नए आइडिया से आता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए न्यू एनर्जी की बात भी करता है, तो ये अपने मैजिक में टैप इन होने वाली बात है। यानी कि अगर अभी तक आपको ये लगता था कि आप इसी तरह से काम कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आप किसी और तरीके से भी काम कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो जिस भी कंफ्यूजन में अभी आप हैं उस जगह पर आप प्रोटेक्ट रहेंगे, इसलिए आपको फियर वाली जगह से डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन लेना है हैप्पी और हेल्दी वाली जगह से, लव वाली जगह से, स्ट्रेंथ वाली जगह से। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। तो आपसे कहा ही गया है हैप्पीनेस वाली जगह से आपको लेना है डिसीजन। हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है, यानी कि जो चीजें आपको खुशी नहीं देती उन चीजों को टोटली लेट गो करना, और जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं, लव देती हैं, हेल्थ देती हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने देती है, उसी तरफ आपको जाना है। एंड का यहाँ पे आपके लिए विजडम है, तो आप एंड से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप 3 बार भी बोलेंगे एंड एंड एंड, या आप बोलते रहेंगे एंड एंड एंड। इनकी चींटी के बारे में है ये बात। प्रॉपर प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिटी और टीम वर्क, यानी कि ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस मंथ में, कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें किसी चीज की, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट रहें। क्योंकि जो एंट होती है ये चींटी होती है, कम्युनिटी में ही रहती है, टीम वर्क करती है। नाव का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही बेहतर बनाइए और उसमें जो भी कंफ्यूजन है उससे बाहर निकलिए। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, आपको क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरफ आपको जाना, के लिए आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, उसको सुनना जरूरी है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सुरक्षा कवच। अगेन प्रोटेक्शन की यहाँ पे 3 एनर्जीज हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सीधा ब्राइट साइड, किसी भी सिचुएशन की कोई जो भी साइड आप देखना चाहें उसमें ब्राइट साइड पे ही फोकस कीजिएगा, बजाय नेगेटिविटी के। स्टार्ट वॉकिंग, डेफिनेटली आप यहाँ पर एक जगह खड़े नहीं रह सकते। अगर कोई आप चेंज चाहते हैं तो अब आपको वहां से आगे बढ़ने के लिए इस मंथ में कदम उठाना ही होगा, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, हैप्पीनेस के लिए हो, लव के लिए हो, लेकिन एक कदम अब आगे बढ़ना जरूरी है। खड़े रहने से या फिर सोचते रहने से काम नहीं बनेगा। तो इस मंथ में आप यही करेंगे कि आप चलना शुरू कर देंगे और आप लाइफ की ब्राइट साइड देखेंगे, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करेंगे और हैप्पीनेस के अंदर रहेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये आपको पता होगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं।
तो होप कि आपके लिए मैसेजेस सर्व करें और आपके लिए जिस तरह भी काम कर रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग फर्स्ट 7 को। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ एयर साइंस। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्व करेगा, किसके साथ आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप वाटर एलिमेंट हैं तो कोई और एलिमेंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट एनर्जीज वाला हो सकता है। माय गॉड, वाटर के लिए वाटर ही आया है तो आपको कहीं ना कहीं इसी की तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे ही फायर साइंस के लिए फायर की एनर्जीज ही आई थी, तो अगर आपके लिए वाटर की एनर्जीज ही आई हैं वाटर साइंस, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप पर आपको ट्रस्ट भी करना होगा, खुद के सेल्फ को आपको यहाँ इंपॉर्टेंस भी देनी होगी। वाटर आपकी बॉडी के सेल्स पे असर डालता है, प्योर डिवाइन लव को कैरी करता है और बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको असिस्ट कर सकती हैं एसेंशन करने में। वैसे भी ये एसेंशंस के ही कार्ड हैं। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को यहाँ पर देखें और उसको क्लीन करने की कोशिश करें। अगर आप बीमार रहते हैं या आपको रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज हो रही हैं और आपको लगता है कि किसी प्योरिफिकेशन की आपको नीड है अपने इमोशंस के अंदर, तो उसकी बहुत जरूरत रहेगी आपको कि आप अपने इमोशंस पे काम करें। यहाँ पर आपसे ये भी कहा गया है, क्योंकि जो वाटर की एनर्जीज हैं हर डायमेंशंस में आपको मिलेंगी, यहाँ पे यही लिखा है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप वाटर को ब्लेस करें ताकि उसकी एनर्जीज आप भी रिसीव कर सकें। यहाँ पर एक अफर्मेशन है, वाटर आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू, आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव राउंड द प्लेनेट। तो क्योंकि वाटर की एनर्जीज हमारे प्लेनेट पे भी बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे वाटर को ब्लेस कर सकते हैं। जो पानी आप पीते हैं उसको ब्लेस कर सकते हैं, नहाने के पानी को कर सकते हैं, अपनी बाल्टी को या जिस तरह से भी आप नहाते हैं उसको, या फिर जहां पर भी आप वाटर को देखते हैं या उसकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते हैं। और वाटर अगर आपका एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको खुद को भी कहीं ना कहीं ब्लेस करने की जरूरत है या पॉजिटिविटी के साथ खुद के साथ जुड़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने इमोशंस पे काम करना, वाटर को ब्लेस करना, क्लीनिंग करनी पड़ेगी अपनी इमोशंस की, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ये वाटर की एनर्जीज की बात करता है। ओके, कप्स का कार्ड ही वाटर का कार्ड है, आपका पहला कार्ड वही है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड ओके, इस कार्ड को रख लेते हैं। ये एनर्जीज तो बहुत है यूनिवर्स में इस टाइम पीरियड में। 7 ऑफ सोर्ड्स की बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो पहले कुछ कार्ड ही लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लाइटनिंग द डार्कनेस का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए विंड्स ऑफ चेंज का। ओके, ये कार्ड तीसरी रीडिंग में भी रिपीट हुआ है, सेट योर सेल्फ फ्री का कार्ड। ये कार्ड है आपके लिए लाइफ जर्नी का। ओके, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। ओके, वैक्यूम अवे फियर का यहाँ पे कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फेरीज का कार्ड। एक बार लगा लेते हैं इनको। वैसे आपकी रीडिंग में एक चीज आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ कप्स के जो दोनों हाथ हैं वो सरेंडर की मुद्रा में है, यानी कि सरेंडर की पोजीशन में है डिवाइन को। यहाँ पर इस फीमेल पर्सन की जो ये जो फिगर है, फीमेल फिगर, इसके जो दोनों हाथ हैं ये रिसीविंग मोड में है, जो कि रिसीव कर रही है या फिर लेट गो कर रही है किसी चीज को। और यहाँ पर तो सेम ही इमेज है एक तरह से। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस एनर्जी को या फिर इस लाइट को अपने हाथों से निकलती हुई देख रही है और यहाँ पर ये अपने हाथों से फ्री कर रही है इस बर्ड को, और सेम ही पोजीशन के अंदर है कार्ड, आप खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ पे विंड्स ऑफ चेंज का अगर कार्ड है तो यहाँ पे चेंज के साथ साथ यहाँ भी फेदर हैं और यहाँ पर भी बर्ड्स हैं जो कि फेदर की एनर्जीज की बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना आपकी सिचुएशन में अपनी एनर्जीज को अलाइन करना जरूरी है। तो आपको बहुत ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। आप किसी ऐसे लेसन को लर्न कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपके लिए थोड़ा सा हार्ड या हार्श हो रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। कुछ चीजें आपको डरा रही हैं शायद। कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो आपके किसी इमोशंस को यहाँ पे प्रभावित किया जा रहा है या फिर आप प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना आपको एक इल्यूजन में रखता है। ये थीफ का कार्ड है, चोरी का कार्ड है, या फिर कुछ मामलों में अपने कमिटमेंट से बचने का कार्ड है। तो अगर ये आप खुद के साथ नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल अटैक की एनर्जीज हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आपको स्पिरिचुअल अटैक के बारे में भी नहीं पता है इतना ज्यादा, तो यूनिवर्स में अभी इस तरह की एनर्जीज भी हैं जहाँ पे अगर आपकी लाइट है या फिर आप एक लाइट वर्कर हैं, अगर आप एक हीलर हैं,
टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और या फिर आप नहीं भी जुड़े हुए, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइट को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रही हैं, आप अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कारण कुछ नहीं है, सब कुछ अकारण हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल अटैक की एनर्जीज हैं। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को क्लीन कीजिए, आपके खुद के क्या इमोशंस हैं उनको देखिए। जो इमोशंस आपको अपने महसूस नहीं होते हैं, जो थॉट आपको अपना महसूस नहीं होता है, उसको लेट गो कीजिए। इस बात को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि ये एक अदर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा। और अगर स्पिरिचुअल अटैक के बारे में या फिर इस एनर्जी के बारे में आपको समझना चाहते हैं तो मैं इस पर आपको एक वीडियो बना के दे सकती हूँ, अगर आपको देखना हो तो। यानी कि सिर्फ एनर्जीज के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग शायद ही उसमें मुश्किल ही होगी, लेकिन अगर एजुकेशनल वीडियो देखना हो तो, यानी कि उसके बारे में अगर आपको समझना हो तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही रिसीविंग मोड में रहेंगी इस मंथ में। आपके लिए पहला ही कार्ड है वाटर की एनर्जीज का। आपको ब्लेस करना है अपनी किसी सिचुएशन को, आपको कर्ज नहीं करना है। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीजें रुकी हुई हैं, तो आपके लिए वो चीजें किसी कारण से हो रही हैं। आपको सिचुएशन को समझना है कि वो चीजें आपके साथ आपको क्या सिखाने के लिए हो रही हैं और उसी तरह से उन चीजों को सीखते हुए अपने आप को इल्यूजन फ्री करना है। यहाँ पर आप अगर खुद किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं तो आपके सामने लाइट आएगी और आप खुद को फ्री करेंगे। ये आपकी इनर लाइट की वजह से ही होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आप किसी अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी बाहरी कारणों की वजह से आप स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। ये कारण आपके खुद के नहीं है, या तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या फिर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये यहाँ पे रिलेशनशिप की बात भी कर सकता है कप का कार्ड, और ये कार्ड एक्शन की बात भी कर सकता है। आपके इमोशंस और एक्शंस के अंदर आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना क्या है, या फिर आपके इमोशन और एक्शन दोनों में ही आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप कुछ भी करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि ये करना ही आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है या लेकर आ जाएगा। इस वजह से भी कुछ चीजें ऐसी हैं शायद जिनको आप या तो देखना नहीं चाहते या फिर जिनको आप देखने को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप कर सकते हैं इस मंथ में। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ में तो याद रखिएगा कि आपके लिए जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें आपके लिए बेनिफिट क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, मान लीजिए किसी चीज में आपको फेलियर मिल रहा है, तो यकीन रखिएगा कि वो सिचुएशन आपके किसी बेहतर के लिए हो रही है। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो अपने मन को पहले आपको यहाँ क्लीन करना है। यहाँ पर आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको अपने उन इमोशंस को क्लीन करना है और जो कि आपको बीमारी देते हैं, जो कि आपको रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज देते हैं, और आपको अपने एसेंशन की तरफ फोकस करना है, यानी कि आगे बढ़ने की तरफ फोकस करना है। किसी भी इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, इल्यूजन फ्री करना है, अपनी ऐसी कॉर्ड्स को काटना है, ऐसी आपको पट्टियों को हटाना है जो कि आपको अंधेरे में रखती हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ सिचुएशन आपकी क्लियर होनी जरूरी है आपके लिए, और अगर वो हो जाएगी तो आप बहुत कुछ अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। ये दो क्वीन के कार्ड हैं, यानी कि कोर्ट कार्ड हैं, और ये दो तरफ की एनर्जीज की बात भी करते हैं कि आपको अपनी इनर पावर को भी क्लेम करना है, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी निभानी है, आपको खुश भी रहना है, आपको नर्चर भी करना है, और यहाँ पर आपको इमोशनली साइकिकली कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है और आपको सरेंडर भी करना है। यानी कि देखिए जो कप के कार्ड हैं ये आपके इमोशंस की बात करते हैं, और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये आपके एक्शन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं खुद को इंस्पायर रखने की बात करते हैं। ये दोनों ही कार्ड कोई बहुत बढ़िया कार्ड नहीं है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप किसी ऐसे इल्यूजन से फ्री होंगे जहां पर आप बहुत टाइम से स्टक हैं। अगर ये कुछ ऐसी बातें हैं आपकी जो कि आपकी किसी हैबिट से, किसी बिलीफ सिस्टम से, किसी पैटर्न से आती हैं, तो वो भी आपको आपकी पावर को क्लेम नहीं करने दे रही। अगर ये आपके लिए स्पिरिचुअल अटैक नहीं है तो ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं जो कि आपको स्टक करके रख रही हैं और आपको अपने इमोशंस को, अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी को, अपनी पूरी पावर को क्लेम नहीं करने देती हैं। यहाँ पर कुछ फियर्स हैं आपके मन में कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर कि एक बार हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आपके लिए ये टू ऑफ सोर्ड्स का इल्यूजन किस कारण से है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगेन आपके लिए कोर्ट कार्ड अपीयर है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। किसी पर्सन को लेकर भी आप यहाँ परेशान या कंफ्यूजन में हो सकते हैं। दो क्वीन है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है। नॉर्मली मैं उसकी रीडिंग नहीं करती हूँ, या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफर मिल रहा है कि आपको उसको लेना है कि नहीं लेना है।
और आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है इस मंथ में, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो कि आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है या चेंज लेने की तरफ आपको ले जा सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जिसको आपको यहाँ पे अप्रोच करना होगा और आगे आपको बढ़ना होगा। एक बार 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी देख लेते हैं कि आपके लिए किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है या जिस एनर्जी की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि आप अपनी ही किसी बिलीफ सिस्टम में स्टक हैं, यानी कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन से आप कमजोर पड़ जाते हैं या दिमाग में आपकी बहुत बातें चलती हैं। एक्शंस के अंदर आपके और आपकी सोच के अंदर एक तालमेल नहीं हो पा रहा है। उस तालमेल को बनाने की जरूरत है। और टावर मूवमेंट है यहाँ पे। तो आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ है। यहाँ पर जिस भी जगह पर अभी आप हैं, यहाँ से आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको यहाँ पे नहीं रहने देगा, यानी कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपको पुश लगेगा और आपको आगे बढ़ना ही होगा। आप में से कुछ लोग अगर कोई शॉर्टकट लेते हैं या फिर आप किसी काम को चुपचाप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि चोरी छिपे करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के कामों से बचिएगा। आप जो कुछ भी करेंगे या फिर आपके साथ में जो कुछ भी होगा, जो चोरी छिपे होगा, लाइमलाइट में पूरी तरह से आ जाएगा। चाहे वो आपके साथ हो रहा हो, चाहे वो आपके द्वारा हो रहा हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि आपको ऑब्जर्व नहीं करती हैं, वो अब आपके लिए किसी काम की नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चूज नहीं करेंगे अपनी मन मर्जी से, तो ये जो टावर मूवमेंट होता है ना, ये यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, यानी कि ये डिवाइन आपके लिए करता है, ये आप खुद नहीं करते हैं। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आता है, और जब डिवाइन या ईश्वर किसी चीज को करता है तो वो हाईएस्ट पर्पस से करता है, या फिर आपके लिए आपकी सोल पर्पस से आपको जोड़ने के लिए करता है। ये लाइफ में सब चीजें सही करने के लिए करता है, और यही चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपके लिए जरूरी है। अगेन देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जहां से भी आगे बढ़ेंगे, जिस जगह से भी आप यात्रा करेंगे, वो यात्रा आपके जीवन में एक खूबसूरती लाने वाली होगी। और यहाँ पर भी लाइफ जर्नी का कार्ड है आपके लिए। ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। तो आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुनना है, और इंट्यूशन की सुनने के लिए ही आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस करना है। अगेन यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोस का कार्ड है। अपनी किसी सिचुएशन में अभी आप इस मंथ में या तो देख नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा हो रहा है, या फिर आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सिचुएशन को पॉजिटिवली लें, चाहे वो सिचुएशन आपकी कोई भी हो, कंफ्यूजन कोई भी हो। आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लाइफ को चेंज करने की, और ये चेंज करना ही आपके हार्ट को ओपन करेगा और आपको ऐसे बिलीफ सिस्टम से फ्री करेगा जिसमें आप पिछले लॉन्ग टाइम से स्टक हैं। क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कार्मिक कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कार्मिक कार्ड होने के कारण ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें बेहतर करता है। ये अच्छा कार्ड है एक्चुअली। ये 9 का नंबर है। 9 आपके लिए एंडिंग की बात करता है। ये इस वाले कार्ड के अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो के अंदर ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा होता है ट्रेडिशनल टैरो में, वो जख्मी होता है, वुंडेड होता है, लेकिन ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, और अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पर आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर आप किसी जगह बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी हैं यहाँ पे जिसमें आपके लिए टावर मूवमेंट आया है, या फिर कुछ धोखेबाजी है, स्पिरिचुअल अटैक हो सकते हैं आपके लिए। अगर ये आपकी देखिए खुद की चीजें नहीं है और आप कुछ चीजों को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप एक ही बिलीफ सिस्टम में इस मंथ पे स्टक नहीं रहेंगे, किसी बिलीफ सिस्टम में, किसी हैबिट में, किसी पैटर्न में, तो आप नहीं रहेंगे, तो ये टावर मूवमेंट नहीं आएगा। अगर आप स्टक रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, टावर मूवमेंट भी आएगा, और आपको ये शिफ्ट भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहें या ना चाहें, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन करने वाला होगा, लेकिन आपको हैप्पी बनाने वाला होगा। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है ना, तो ये आपके भार उतरने की बात करता है। तो आपके मन में बहुत भार हैं। वैसे भी यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपके लिए एक सर्कल एंड होने जा रहा है। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी भी थॉट पैटर्न में हो सकता है, लेकिन आपको खुद को अगर आगे बढ़ाना है किसी भी लेवल पे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अपने कैरियर में, अपनी लव लाइफ में, तो जिस जगह पर अभी आप कंफ्यूजन में हैं, वहां पे आपको रियलिटीज को देखना है, अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना है। क्योंकि ये तीनों ही कार्ड यहाँ पर कोड कार्ड हैं। अगर आपको कोई पर्सन कंफ्यूजन देता है किसी भी जगह से, तो आपको उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है, और आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और आपको आगे बढ़ते रहना है। लेकिन आपकी किसी करंट सिचुएशन से या तो आप कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या आने वाले समय में आप जरूर करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ना है तो बहुत अजीब सी एनर्जीज, लेकिन अगर आप किसी नशे में रहते हैं, या फिर आप किसी चीज में मशगूल रहते हैं, या फिर आप
किसी चीज़ के अंदर उलझे हुए रहते हैं, यानी कि आपकी दीन दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है जिसका महत्व है, या 2-3 चीज़ें हैं जिसका महत्व है, उसके अलावा आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप किसी नशे में चूर हैं किसी भी तरह के, तो वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आपका ध्यान अपने चारों तरफ होना चाहिए और हर अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेना चाहिए। यानी कि जीवन को अगर आप सिर्फ एक या 2 तरीके से ही देखते हैं, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा उस इल्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए। आर्चएंजल्स एनर्जीज़, तो यहाँ पर ऑलरेडी आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल राफेल का कार्ड अपीयर है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्चएंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आर्चएंजल्स इस वक्त भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे, डेफिनेटली 2 तो हैं ही यहाँ पे, आर्चएंजल माइकल और आर्चएंजल राफेल। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। तो आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको अपनी यात्रा में आपको अपनी इस यात्रा के अंदर रिलैक्स रहते हुए ही आगे बढ़ना है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कोई अगर आपको ऑफर मिलता है, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको कोई कंफ्यूजन होता है, तो पहले आपको सारी सिचुएशन को समझना है कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर के लिए हैं या फिर आपको वो चीज़ें क्या सर्व करती हैं। इसलिए आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे क्लीन करना होगा, इमोशनली आपको मैच्योर होना होगा या इमोशनली खुद को बैलेंस रखना होगा, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई ऑफर आपको मिल रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है इस चीज से आप अवेयर रहें। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। देखिए अगेन आपके लिए यहाँ पे मैसेज है बर्डन का। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा बर्डन आपका हटेगा जिसमें पिछले काफी टाइम से आप स्टक हैं, पिछले काफी वक्त से आप उसको झेल रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। डिसाइड व्हाट यू वांट। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ कंफ्यूजन की एनर्जीज हैं। आप क्या चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऑफर लेना चाहते हैं तो वो आपको डिसाइड करना होगा, और आपको उस जगह को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी, अपनी नॉलेज, अपना विजडम दिखाना होगा। क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, इसके पास बहुत ही विजडम होता है, इंटेलिजेंट एनर्जीज होती हैं। अपना इंटेलिजेंस साबित करना होगा किसी न किसी पर्सन को यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडिया में कोई पैसा लगाए या आपके ऊपर कोई पैसा लगाए, तो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है अपनी इंटेलिजेंस, अपनी वर्थ को साबित करना। साथ ही साथ इसलिए ही आपका इमोशनली यहाँ पे मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते क्या है अपने जीवन से, वो भी आपको देखना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी से फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहते हैं, तो आपको अपनी वर्थ साबित करनी होगी, और अगर वो चीजें आपको सर्व नहीं करती तो वहां से आगे बढ़ना होगा। बिलीव इन योर मैजिक। तो अपने मैजिक पे आपको ट्रस्ट करना होगा, और वही आपको अपनी लाइफ में क्रिएट भी करना होगा। लाइफ इज प्लेग्राउंड। तो लाइफ प्लेग्राउंड है, इसलिए आपको हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपको स्टक रहते हुए और इस वाली एनर्जी के अंदर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना चाहिए। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप खतरे बहुत उठाते हैं, या आपको खतरा मोल लेने की आदत है, या फिर आपके जो मूव्स होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। आप कुछ भी अचानक डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अगर ये एनर्जीज है ना, आपके लिए इस मंथ में सर्व नहीं करेंगी। आप जिस भी जगह से आगे बढ़ेंगे वहां पर आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, ब्रीथ करना पड़ेगा और रिलैक्स रहना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही काम रहते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि एंजाइटी में या फिर रिस्क लेते हुए। आपके लिए रिस्की फैक्टर काम नहीं करेगा। रिलैक्स रहते हुए किसी एनर्जी को रिलीज करना या फिर किसी बर्डन को रिलीज करना, उससे बाहर निकलना और कोई डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, तो पहले आपको खुद को समझना भी होगा। मुझे लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है इस टाइम पीरियड में। तो आपको यही कोशिश करनी है कि अगर किसी कारण से आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, अगर आपके इमोशन स्टेबल हैं तो आप उसको जाने दीजिएगा इस बात को। लेकिन जिनके नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको क्या बातें फियर दे रही हैं उसकी तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, और काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को। उस पे आती हैं पिका कार्ड रीडिंग्स। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम हर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि इस मंथ में आपको कौन सा एलिमेंट सर्व करेगा और किस तरह की एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अर्थ साइंस के लिए कौन सा एलिमेंट सर्व करने वाला है इस मंथ में। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फायर का, 13 नंबर का। तो जो फायर आपके लिए एनर्जी से यहाँ पे पुराने को खत्म कर सकती हैं और आपके लिए उस ओल्ड एनर्जीज को न्यू में ट्रांसम्यूट कर सकती हैं, बदल सकती हैं। आर्चएंजल गैब्रियल से आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये कहा गया है, ये गाइडेंस आपको दी गई है कि आपको इस तरह की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना है जो कि कॉन्फ्लिक्ट की हैं, यानी कि बहसबाजी की एनर्जीज हैं, लड़ाई झगड़े की हैं, या किसी भी तरह की एनर्जी जो कि कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन पैदा करती हैं। और आपको पीस को बढ़ाना है। आपके आसपास लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके साथ एक प्यार, रिश्तों में गर्माहट और शांति आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। आपसे ये भी कहा गया है कि आपको सही फूड खाना है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को हाई कर सकें और आपको वो फूड जो है सर्व कर सके। क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं इस तरह का जो कि हमें सर्व नहीं करता, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते
खाते हैं जो कि हमें सर्व नहीं करती हैं या फिर हमारी वाइब्रेशन को स्लो करती हैं या फिर हमें आलसी बनाती हैं, तो हम असेंशन पाथ पे नहीं जा पाते। या फिर हम बहुत भर भर के खा लेते हैं, यानी कि हम लालच में थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो के साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि जब हम भरपेट खा लेते हैं और सो जाते हैं, तो वो कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पेट हमेशा ही फुल रहता है और आप अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर पाते और आप आलसी हो जाते हैं कुछ खाने पीने के बाद में, जंक फूड्स के बाद में, तो फिर वो आपके लिए एक फायर वाली एनर्जीज काम नहीं करती, आपके अंदर वो उत्साह नहीं रहता असेंशन के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए। तो आपसे कहा गया है कि अपने खाने पीने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने ऑरा की एनर्जीज को हाई करना चाहिए ताकि आपका जो ऑरा है ग्लो कर सके और आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप लोगों को भी इंस्पायर कर सके और आप आगे की तरफ अपनी ग्रोथ भी करें और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी ग्रोथ भी आप कर सकें। यहाँ पे अफर्मेशन है आपके लिए, आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। तो आपको अपनी एनर्जीज को हाई करना है ताकि आप इस जो बदलती हुई दुनिया है या फिर डायमेंशनल एनर्जीज हैं इनके साथ में अलाइनमेंट में जा सके। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। और अगर आपको लगता है किसी कारण से कि आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो आपके आर्चएंजल्स हैं यहाँ पे, उनसे मदद मांगिए। वो आपकी आगे बढ़ने में मदद ही नहीं करेंगे, सिर्फ वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपको प्रेरित करेंगे कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, चूज लाइस कलर। ओके, विंड्स ऑफ चेंज और ट्रस्ट। तो 3 ही कार्ड लेने थे, 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का। एयर साइंस से जुड़े हैं या वाटर साइंस से जुड़े हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एक बार। फिर इसका यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सैक्रल चक्रा का कार्ड। तो अर्थ साइंस आपके लिए एक एनर्जी तो बहुत ही क्लियर है इसमें कि आपको खुद को बदलना ही होगा। अगर आप अपने जीवन में अपने आप को अगेंस्ट स्ट्रक मानते हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फील गुड वाला फैक्टर नहीं आ रहा है लाइफ में, तो आपको चेंजेस के लिए तैयार होना ही होगा। और ये चेंजेस आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे, ये चेंजेस आपको अंदर से ही देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी इनर हैप्पीनेस या फिर आपकी चॉइसेस ही यहाँ पर आपकी लाइफ को बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें या ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें हैं, आपके थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं जो कि आपको डेफिनेटली सर्व नहीं करते हैं और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप लाइफ की नेगेटिव साइड देखते हैं या नेगेटिविटी से ही सब चीजों को देख रहे हैं, तो उस चीज को यहाँ पे टोटली लेट गो करने की आपको जरूरत है। वैसे आप कर पाएंगे क्योंकि आपके कार्ड्स अच्छे हैं और आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा अगर आप इंटरनल चेंजेस के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने जो पहला ही कार्ड चुना है, ये कार्ड है फायर का। ये कार्ड आपके लिए फायरी एनर्जीज की बात करता है, यानी कि वॉन्ट्स की एनर्जीज की, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज की, आपको वो इनर स्ट्रेंथ दिखाने की एनर्जीज की, जहां पर आपको एक्शन तो लेने ही है लेकिन आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ भी दिखानी है। यानी कि किसी चीज को बदलने के लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ लगेगी ही लगेगी, आपका उत्साह, आपकी एनर्जीज, आपका लाइफ को लेके जो एक ब्राइटनेस देखना होता है वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप इस चीज की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, एक कूल जोन के अंदर हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ठंडा बना रखा है, वहां से आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है और लाइफ के कलर्स को चूज करने की जरूरत है। आपके पहले ही कार्ड के अंदर टीम वर्क का कार्ड है और ये कार्ड टीम वर्क का ही है, यानी कि लोगों के साथ मिलकर काम करना या लोगों की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जाना और अपनी लाइफ के लिए हैप्पीनेस को चूज करना, जॉय को चूज करना, लव को चूज करना। ये कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में चाहे तो लोगों के साथ मिलकर अपने जीवन में रंग भर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी लाइफ को एक डार्क पिक्चर बना सकते हैं या फिर आप एक कलरफुल पैलेट को यूज कर सकते हैं और एक हैप्पी पिक्चर बना सकते हैं, खुशनुमा पिक्चर आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप या तो घर में बहुत रहते हैं या फिर आप अकेले बहुत हैं या फिर आप सोचते बहुत हैं। ये जो कुछ भी है ये आपको सर्व नहीं कर रहा है अगर आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो चेंजेस हैं वो आपके इंटरनल चेंजेस हैं और वो आपको खुशियां देने वाले हैं, लाइफ की हैप्पीनेस से आपको जोड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, ये जो हैप्पीनेस है, ये आपको तभी मिल पाएगी जब आप लाइफ की ब्राइट साइड अपने अंदर से देखना चूज करेंगे और अंदर से खुद को चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप चीजों को लेके इतने सेंसिटिव हैं या फिर आप चीजों को बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं अपने अंदर, पुरानी बातें भी शायद आप बहुत बार दोहराते हैं अपने अंदर। तो उन सब चीजों से आपको बचने की जरूरत है या फिर उन सब चीजों को आपको छोड़ने की जरूरत है। यहाँ पर जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, एनर्जीज चेंज हो गई हैं। विंड्स ऑफ चेंज आपकी पाइल के अंदर तो यहाँ पे जो चेंज की एनर्जीज हैं वही आ रही हैं, अदर साइंस में भी है लेकिन आपके पाइल में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ये चेंजेस आ रही है। ये चेंज का, बदलाव की जो लहर है ये आपकी
पाइल के अंदर है। तो इस बदलाव की लहर में अगर आप बदलते नहीं हैं तो फिर आप पुराने रह जाते हैं। रंग रूप अगर नहीं रह पाता है तो फिर उसके बाद में वो जो पिक्चर होती है बदरंग हो जाती है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जीवन के साथ आगे बढ़ना है, नए रंगों में ढलना है, नए रंगों से जीवन को सजाना है। मुझे यहाँ पे ना बहुत ही कोल्ड वाइब्रेशन महसूस हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ठंडापन है आपकी लाइफ में, या फिर आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा महसूस होता है कि चेंज कुछ नहीं होगा, बदलाव कुछ नहीं होगा, लेकिन बदल रहा है, अंदर से चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस यहाँ पर आपको मिल रही है। लेकिन उसके लिए बस आपको कुछ ऐसे एफर्ट लगाने होंगे इस मंथ में जिसकी वजह से आप अकेले ना रहें, आप लोगों के साथ मिलकर रहें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो यहाँ पर आपको सामने से किसी के साथ में कनेक्शन बनाना चाहिए, या लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, अंदर से खुद को ओपन करना चाहिए लव को रिसीव करने के लिए या फिर साथ को रिसीव करने के लिए। कभी कभी हम जीवन में इतने अकेले हो जाते हैं, या जीवन हमें इतना अकेला कर देता है कि हम चेंजेस के लिए भी ओपन नहीं होते और लोगों के साथ के लिए भी ओपन नहीं होते। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ सलाह दी जा रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कि आपको लाइफ के अंदर एंगेज होना है, उसमें खुशनुमा एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर ये बदलाव आप खुशी से नहीं लाएंगे तो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको फिर दिक्कत होगी। यानी कि देखिए, जब हम बदलती हुई सिचुएशन में खुद को नहीं बदलते हैं ना, और डिवाइन करता है तो फिर टावर मूवमेंट आता है। हम खुशी से कर लेते हैं तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आती हैं, क्योंकि हम उसमें अपने भी एफर्ट लगा रहे होते हैं और हम उस बदलाव को चाहते हैं। फिर अगर कोई इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की बात होती है जो कि हमें डिसअपॉइंटमेंट देती है, तो भी उसमें हम खुश हो जाते हैं कि चलो ये बदलाव हुआ तो सही, जैसे भी सही ये बदलाव हो गया। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप लाइफ के कलर को चूज करने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है या अभी तक आपने इस तरह से नहीं सोचा है अपने जीवन में और ये एनर्जीज आपके साथ में अलाइनमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे ये बदलाव आपके जीवन में बहुत ही खुशनुमा रंग भरने वाला है। आपके कैरियर के अंदर चेंजेस आएंगे और आप अपने कैरियर में और भी आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक चीज समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने कैरियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। बदलाव आपके लिए आ रहा है। आप हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे काम करते हो, या फिर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, यानी कि आप कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई यूट्यूब के आप क्रिएटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान यूट्यूब पे ही हो, हर तरह से इन्फ्लुएंस करता हो। आप लोगों के साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं और करने की क्षमता रखते हैं, और लोग भी आपके जीवन में रंग भरने की क्षमता रखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका काम लोगों के बिना और लोगों का काम आपके बिना नहीं चल सकता। यहाँ पर लेना देना बराबर का है, इसलिए ना तो आप ये सोचिए कि लोग आपका लाभ उठा रहे हैं और ना ही आप ये समझिए कि आप लोगों का लाभ उठा सकते हैं। सब कुछ मिलजुल कर ही यहाँ होने वाला है। आपकी इनर हैप्पीनेस मैटर करेगी सारी सिचुएशन में। अगर आप खुद को हैप्पीनेस में रख पाए, या फिर आप बदलती हुई सिचुएशन के साथ में खुद को अपडेट कर पाए, उसके साथ अलाइनमेंट में जा पाए, तो आपके लिए हीलिंग बहुत सारी आ रही है। तो अगर कोई बदलाव आपके जीवन में होता है या किसी भी एरिया में होता है तो आपके लिए हीलिंग है। आप हील हो रहे हैं, आप अच्छी और बेहतर जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। ट्रस्ट रखना है आपको। लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज भी हैं इसमें, तो आपको ट्रस्ट रखना है कि आप जिसके सामने जो भी सिचुएशन आती है आप उसको डील कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप निपटा सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके कॉन्फिडेंस से बड़ी है और वो आप झेल सकते हैं, आप वो सह सकते हैं और उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए वैसे एक के कार्ड हैं सभी सूट से, यानी कि पेंटाकल का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, सोर्ड का कार्ड है, वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि सभी जगह से आपके लिए कार्ड मिले हैं। और ये देखिए, ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है, ये 9 नंबर का कार्ड है। तो आप ये देख रहे हैं कि पेयर के अंदर हैं आपके कार्ड, जिनके आगे और पीछे के नंबर हैं। तो आपको बदलना है अपने जीवन में कुछ ना कुछ, और वो बदलाव आपके जीवन में आपको खुशनुमा जिंदगी देने वाले ही होंगे। अगर आपको रेस्ट की जरूरत पड़े तो इस मंथ में आप रेस्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से, ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहना जो कि आपको सर्व नहीं करती हैं। और चाहे वो आपके लिए कोई इस तरह का खाना पीना हो, वैसे भी यहाँ पे आपको खाने के लिए भी कहा गया है कि आपको ध्यान रखना है, या इस तरह की एनर्जीज हो, या फिर अगर आप हाईली सेंसिटिव हैं, हर चीज को बहुत जल्दी महसूस करते हैं, उससे आपको बचना है। और अपनी सेंसिटिविटी को भी आपने यहाँ रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप किसी चीज को फील कर रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज से हर्ट हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं चीजों को लेकर, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। और आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों से, ऐसे हालातों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है जो कि आपको हर्ट करते हैं। यानी कि लाइफ की ब्राइट साइड देखना चूज करना है और हैप्पीनेस की तरफ जाना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए स्पीडी इवेंट्स की बात करता है, यानी कि आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे, या फिर आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं अगर आप
खुद भी ये प्रयास करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जरूरी है कि जो खुशियाँ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए इन रंगों को भरने के लिए कलम आप अपने हाथ में उठाएं। अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो आप मिलकर वो काम करें, और साथ ही साथ आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में, नेचर की एनर्जीज के साथ में भी यहाँ कनेक्ट हों। यहाँ पे वाटर का कार्ड है, यहाँ पे फेरीज का या गार्डन का कार्ड है, फ्लावर्स का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बटरफ्लाईज हैं, पशु पक्षी हैं। यानी कि यहाँ पे आपको मदर अर्थ के साथ में या नेचर के साथ में जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामलों में अगर आप हमेशा घर में ही रहते हैं तो कुछ बदलाव आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। इनके पुराने को आपके लिए पहले ही कार्ड के अंदर देखिए पहली ही लाइन लिखी है, फायर ट्रांसमूट्स द ओल्ड एंड टेक्स द न्यू टू अ हायर फ्रिक्वेंसी। जो फायर होती है वो पुराने को बदल देती है और जो न्यू होता है उसको हायर फ्रिक्वेंसी में आपको देती है, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ आपको लेके जाती है। तो आपके लिए तो यहाँ चेंजेस हैं, यानी कि पुराने को छोड़ना है और नए को अपनाना है। नाव का आपके लिए मैसेज है, जिस भी जगह पर हैं, जिस सिचुएशन में है, नाव के मूवमेंट से ही आगे बढ़ना है आपको, यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट से ही बढ़ना है। वेयर इज योर हैप्पीनेस। तो देखिए मैंने तो अभी आपसे कहा है कि आपके लिए खुश रहना जरूरी है और यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का। आपको अपनी खुशियों की तरफ फोकस करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए नहीं कह रही हूँ। इन दोनों चीजों में हमेशा ही अंतर होता है, यानी कि सिर्फ मेरी ही खुशियां मैटर करती हैं, मैं ही मैटर करता हूँ या करती हूँ, ये चीज गलत हो जाती है, ये सेल्फिशनेस होती है। आपकी हैप्पीनेस जरूरी है लेकिन आपकी हैप्पीनेस में लोग भी होने चाहिए, यानी कि आप अकेले कब तक खुश हो सकते हैं। हालांकि इंसान अकेला भी खुश हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपके एनर्जीज में अभी ऐसी चीज नहीं है। अभी आपको अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को बदलने के लिए लोगों की जरूरत है। लोग ही हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको कलरफुल कलर दे सकते हैं और आप लोगों के साथ जुड़कर अपनी लाइफ में कुछ कलर ऐड कर सकते हैं। लोगों का कनेक्शन आपके साथ यहाँ इंपॉर्टेंट है। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। तो आपको ट्रस्ट रखना है अपनी इनर वॉइस पे कि वो आपको क्या गाइड कर रही है या क्या बता रही है, उसको जरूर सुनना है। आर्चएंजल्स एनर्जीज, तो यहाँ पे आर्चएंजल्स आपकी मदद करेंगे या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ताकि आप अपनी किसी सिचुएशन को बदल सके। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। एक्सप्लोर योर ऑप्शन। तो अगर आप किसी भी चीज में कोई काम करना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए करना चाहते हैं, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और जहां पर हैं वहीं से करना शुरू कर दीजिए। आपकी इंट्यूशंस आपको जहां जाने के लिए कहती हैं, जिन लोगों से मिलने के लिए कहती हैं, वो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बदलाव के दौर हैं जो कि आपको हैप्पीनेस देने वाले होंगे और इस एनर्जी से बाहर निकालने वाले होंगे जिसमें आप काफी समय से स्टक हैं, या फिर आप अकेलेपन में हैं, या फिर आप एक ही जगह पर हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। सोशल मीडिया, तो देखिए मैंने तो आपसे कहा ही है कि सोशल मीडिया का कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो अगर बाई चांस अगर आप सोशल मीडिया से यहाँ कनेक्टेड हैं तो ये चीज भी आपके लिए आपको हेल्प करेगी। और ये कार्ड आपसे कहता है कि प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, इनके अपने ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल रखना है। कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो साईं बाबा के मैसेजेस भी बहुत क्लियर हैं आपके लिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए इस मंथ में ये मैसेजेस किस तरह से काम में आते हैं और किस तरह से मदद करते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वैसे तो लगनी ही चाहिए यहाँ तक सुना है तो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग बस 777 को, उस पे आती है पिका कार्ड रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।